लेकिन भाइयों बहनों, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि शराब के द्वारा मन को शांत करोगे तो आग में घी डालने का काम करोगे। पीने का मन है तो पी लो, पर कबीर कहते हैं मन के मते ना चलिए, मन के मते अनेक। वो जो लड़का सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक लड़की लेके पार्क में बैठा है, वो पागल है? पागल है वो इंद्रिय विषय संयोग का शिकार है। वो जो स्त्री की गोद में सर रख के 6 घंटा लेटा है, उसका सबकॉन्शियस मन शांत है, मजा आ रहा है उसको। क्षीर सागर कैरेक्टर देखिए, क्षीर सागर, ऐसा सागर, क्षीर दूध का सागर, दूध बनेगी दही, दही को मथा जाएगा, दही में मक्खन छिपा हुआ है। हर घर में पहले मंथन होता था। क्षीर सागर। कौन सा पर्वत? मंदरा। कौन सा नाग? वासुकी। रस्सी की भूमिका कौन अदा कर रहा है? वासुकी। कौन मंथन में शामिल है? देवता और असुर। पॉजिटिव शक्तियां और नेगेटिव शक्तियां। मैंने कहा ना, यह देश बहुत महान है, बहुत महान। इस देश ने दर्शन को कहानी में परिवर्तित कर दिया और इस देश की भोली भाली जनसंख्या, इस देश की भोली भाली जनता उस कहानी में उलझ गई। उस कहानी के सार को जानने की उसने कोशिश नहीं की। जो भी ध्यान के रास्ते पर चलेगा वो समुद्र मंथन की शुरुआत करेगा। समझ लीजिएगा, आज इस विज्ञान को बड़ा प्यारा विज्ञान है, 90% लोग भाग जा रहे हैं। इंद्रिय विषय संयोग को समझना है, बचना नहीं है, भागना नहीं है। मैं तो देखता हूं ना, इस देश में मैं लोगों को देखता हूं, कहते हैं भैया सेक्स की बात मत करो भैया, भैया शराब की बात मत करो भैया, भैया जुए की बात मत करो भैया। क्यों नहीं करोगे भैया? अफेयर की बात मत करो भैया। पागल हो गया ये देश। इन सब बातों को ना करने की वजह से ये देश पागल हो गया। सब डूबे जा रहे हैं, सब। वो तो भगवान ने मुझे बचा लिया, वो तो प्रभु ने मुझको बचा लिया। वो तो पता नहीं किस जन्म का कर्म था, कौन सा शुभ कर्म था, किसकी दुआ थी। क्यों नहीं बात करोगे इसकी? ये सब है क्या? ये सब इंद्रिय विषय संयोग के परिणाम है। वो जो लड़का सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक लड़की लेके पार्क में बैठा है, वो पागल है? पागल है वो इंद्रिय विषय संयोग का शिकार है। वो जो स्त्री की गोद में सर रख के 6 घंटा लेटा है, उसका सबकॉन्शियस मन शांत है, मजा आ रहा है उसको। बस उसको एहसास नहीं हो रहा है कि ये स्त्री से मजा नहीं आ रहा है। ये स्त्री माध्यम बन गई है मेरे मन की शांति की। ये शराब माध्यम बन गया है मेरे मन के शांति का। ये जुआ माध्यम बन गया है मेरे मन के शांति का। समझ नहीं पा रहा। जब इस पर चर्चा करोगे तब उसको समझ में आएगा। सेक्स शब्द की तो चर्चा करूंगा ही करूंगा मैं, कि भारत की संस्कृति में तो ये शब्द ही नहीं है। भारत की संस्कृति में तो शब्द ही नहीं है सेक्स। बड़े बड़े डॉक्टर इस पे चर्चा कर रहे हैं और बड़े हा ठट्ठा मार के चर्चा कर रहे हैं। कह रहे हैं हस्तमैथुन नेचुरल सी बात है। कह रहे हैं हस्तमैथुन नेचुरल सी बात है। पंचायत सीरीज में, पंचायत कितनी प्यारी सीरीज है, कितनी प्यारी सीरीज है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, वहीं देख लो सीरीज, सब क्लियर। गांव की संस्कृति क्लियर, सब क्लियर। उस सीरीज में भी शराब का प्रचार है और इतने प्यारे ढंग से प्रचार है कि आप पकड़ नहीं पाओगे शराब का प्रचार।
सचिव जी कहते हैं यहां मेरा कोई दोस्त नहीं, यहां कोई मेरा कोई मित्र नहीं, मैं किसके साथ चिल करूं? तो विकास बताता है, विकास प्रधान प्रहलाद चा सचिव को रात में बुलाते हैं, विकास समझाता है, कहता सचिव जी हम तीनों का एक ग्रुप है, तो हमको जब भी खाना पीना होता है ना तो हम उस ग्रुप में बस हाय लिख देते हैं, हाय हाय जल्दी से आए। अब वो सीरीज, अब वो एक सामान्य सीन लग रहा है, पर वो शराब का बड़ा जबरदस्त ढंग से प्रचार है कि अब वो जो 15 साल का युवा देखेगा, 15 साल का लड़का लड़की देखेगा, उसको लगेगा कि यार अगर मन डिस्टर्ब है तो बियर पी जा सकती है। वीकेंड का प्रचार है उसमें, उनका दोस्त आता है ना सचिव जी का, तो प्रहलाद चाचा दिन में आ जाते हैं कि अरे आओ चलो पेड़ के नीचे दिन में एक ठंडी ठंडी बियर मारते हैं। क्या ढंग से शराब कंपनियों ने, और डायरेक्टर की मजबूरी है, सीरीज बनाने के लिए पैसा चाहिए, और शराब व्यवसायियों से ज्यादा पैसा किसी के पास है नहीं। मैं मिश्रा जी की दिक्कत समझ सकता हूं जिन्होंने ये सीरीज बनाई है, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, उनकी मजबूरी है। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि शराब के द्वारा मन को शांत करोगे तो आग में घी डालने का काम करोगे। पीने का मन है तो पी लो, पर कबीर कहते हैं मन के मते ना चलिए, मन के मते अनेक, सब पे चर्चा करो। भारतीय दृष्टिकोण से ध्यान की शुरुआत जब आप करेंगे, अब ध्यान का विज्ञान किसमें समझाया है? समुद्र मंथन में। मैं जब पहली बार इस कहानी को सुना मुझे बड़ा मजा आया, सबने सुन रखा है, लेकिन यह कहानी नहीं है, यह ध्यान के विज्ञान की चर्चा है कहानी के रूप में। जो भी व्यक्ति ध्यान करेगा यानी समुद्र मंथन की शुरुआत करेगा, और पहले क्या निकलेगा? हलाहल विष। 14 चीजें निकलेंगी। पहले निकलेगा हलाहल विष, काम, क्रोध, लोभ, मोह। ये मन के फीचर हैं। जैसे ही आप आंख बंद करोगे तो पहला परिचय आपका किससे होगा? अपने मन से। और ये मन के फीचर हैं, ये सब बढ़ जाएंगे। कामुकता बढ़ जाएगी, क्रोध बढ़ जाएगा, लोभ बढ़ जाएगा, मोह बढ़ जाएगा, सब बढ़ जाएंगे। ध्यानी बेचैन हो जाएगा, पहले चरण में हिल जाएगा, डर जाएगा। काम यानी इच्छा। काम मतलब सिर्फ सेक्स नहीं, काम मतलब इच्छा। और जितना इच्छाओं का दमन होगा, किसी भी प्रकार की इच्छा, घूमने की इच्छा, टहलने की इच्छा, स्त्री की इच्छा, पुरुष की इच्छा, किसी भी प्रकार की इच्छा, जितनी इच्छाओं का दमन होगा उतना ही क्रोध बढ़ेगा। आपके घर में अगर कोई बहुत क्रोधी इंसान है, समझ लेना बहुत सारी इच्छाओं को दबा कर रखा है इसने। बुद्ध इच्छा विहीन है, करुणा है उनके पास। कबीर इच्छा विहीन है, करुणा है उनके पास। महावीर इच्छा विहीन है, करुणा है उनके पास। देखो सबका अंतर संबंध कितना प्यारा है। आप सोचते हो क्रोध कहां से आ रहा है? ये सब सबकॉन्शियस सॉफ्टवेयर में जमा है। काम और क्रोध बढ़ेगा, लोभ बढ़ जाएगा। पैसा इकट्ठा कर लो, धन इकट्ठा कर लो, ये इकट्ठा कर लो, मकान इकट्ठा कर लो, 25 गाड़ियां इकट्ठा कर लो। और जब ये सब इकट्ठा हो जाएगा, इतना श्रम करने के बाद, तो मोह स्वतः पैदा हो जाएगा। ये चारों एक दूसरे के भाई हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ये अलग अलग नहीं है। और जब आप ध्यान शुरू करोगे यानी समुद्र मंथन की शुरुआत करोगे, तो सबसे पहले आपको अपने मन का सामना होगा। हजारों वर्ष पुराना मन, शरीर मरता गया, मन आगे बढ़ता गया। माया मुई न मन मुआ, मर मर गया शरीर। कबीरदास जी कहते हैं कि ना तो माया मरती है, माया मुई। कबीरदास जी कहते हैं माया माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर।
पता नहीं कितने जन्मों से मन, शरीर मर रहा है, ना माया मर रही है, ना मन मर रहा है। माया मुई न मन मुआ, मर गया शरीर। तो ये जो मन आपका है, ये इसी जन्म का नहीं है, ये पिछले हजारों जन्म का है। और जब आप ध्यान करने बैठते हैं, आंख बंद करते हैं, तो उस मन से आपका सामना होता है, और मन के ये फीचर हैं, ये सब बढ़ जाते हैं। तो इसको कौन पिएगा? इसको शिव पिएंगे। जैसे जैसे ध्यान बढ़ेगा तो सत्व का तत्व बाहर शरीर में बढ़ेगा, वो इसको ऑब्जॉर्व करेगा धीरे धीरे। जैसे जैसे आपका ध्यान बढ़ेगा, वैसे सत्व रज तम 3 गुण है ना, तो जो सत्व का गुण है वो बढ़ेगा। इसीलिए आपको मांस खाने से मना किया जाता है साधना में, शराब पीने से मना किया जाता है। ये सब तमस शक्तियां हैं। आप अपने आप को शुद्ध करना चाहते हो, आप अपने आप को शुद्ध करना चाहते हो। आप पूछते हो ना कि यार ध्यान, शराब क्यों ना पिए यार, ध्यान में शक्ति है तो शराब छुड़वा दे, छुड़वा देगी, छुड़वा देगी। और अंदर वारुणी नदी, नशा अंदर की शराब, आपको अंदर की शराब से मिला देगी। आधी आंख हमेशा बंद रहेगी। बुद्ध की प्रतिमा देखो, महावीर की प्रतिमा देखो, आधी आंख बंद है। वो ध्यान की मस्ती, ध्यान का मौज, ध्यान का आनंद। न गुरुओ न शिष्यम न बंधु न मित्रम चिदानंद स्वरूप शिवोहम शिवोहम। तो जब आप ध्यान के रास्ते पे चलोगे, साधना के रास्ते पे चलोगे, तो आपको बड़े सारे यम नियम का पालन करना पड़ेगा। सत्व का तत्व बढ़ाना है, अगर शुद्धता की शक्तियों को बढ़ाना है, तो बाहर से तम के प्रवाह को रोकना है। शराब तम है, नॉन वेजिटेरियन तमस है। और बाहर से आप तमस की शक्ति बढ़ा लोगे और ध्यान करोगे, सत्व का तत्व बढ़ेगा ही नहीं। आप करो 50 साल ध्यान, आप करो 50 साल ध्यान। बड़ा सूक्ष्म विज्ञान है, इसको शिव को पीना पड़ेगा। शिव यानी सत्व की शक्ति।